हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आपने इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पहले किया ही है, पीपल एज रिसोर्स। आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। पीपल एज रिसोर्स, पीपल का मतलब लोग। लोग किस तरह से देश की इकोनॉमी के अंदर हेल्पफुल हैं, देश की इकोनॉमी को डेवलपमेंट के अंदर ह्यूमन बीइंग कैसे जो है रिसोर्स का काम करते हैं। पीपल हु आर पार्ट ऑफ वर्क फोर्स आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। बाय कंट्रीब्यूटिंग इन प्रोडक्टिविटी द ह्यूमन रिसोर्स प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। मतलब कि इंसान जो है, जो प्रोडक्शन करता है, जो भी काम करता है, इससे क्या होता है, देश का डेवलपमेंट होता है, देश की इकोनॉमी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड एनी अदर रिसोर्स बिकम यूजफुल ओनली बिकॉज ऑफ, और बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो मनी है, वो किससे यूजफुल होती है, ह्यूमन बींग से। तो ह्यूमन ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड आर रिटर्न लाइक इन्वेस्टमेंट इन अदर रिसोर्सेज। कहती है कि अगर ह्यूमन के अंदर जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, एक देश अगर ह्यूमन के डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा बदले में उसको इन्वेस्टमेंट मिलती है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज डन थ्रू एजुकेशन। और ह्यूमन बींग के अंदर डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, उसकी एजुकेशन से, उसकी ट्रेनिंग से और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रख के। अगर एक देश के लोग अधिक पढ़े लिखे होंगे, अधिक स्वस्थ होंगे, अधिक ट्रेंड होंगे, तो नेचुरली है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, काम ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, तो फिर क्या होगा, देश की प्रोग्रेस होगी, डेवलपमेंट होगी। और एक एजुकेटेड हेल्दी पर्सन जो है अनएजुकेटेड और अनहेल्दी पर्सन से और बहुत ज़्यादा जो है कमा सकता है, बहुत अधिक एफिशिएंसी से काम कर सकता है। जैसा कि एजुकेटेड, अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे हैं, वो समझदार हैं, तो वो जानते हैं कि इन फ्यूचर जो है उसके बच्चे के लिए एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, और वो क्या करता है कि अपने बच्चे के एजुकेशन के ऊपर अपना पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है। लाइक यू, जैसे आप हैं, आप बच्चे हैं, अब आपके पेरेंट्स कितने भी मुश्किल हो, लेकिन वो हर संभव कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी जाए। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में क्या है, आज वो जितना पैसा आपके ऊपर लगाएंगे, आपकी हेल्थ का जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे, आपको जितना ज़्यादा केयर से आपको रखेंगे, आने वाले समय में क्या है, आप उनकी इन्वेस्टमेंट हैं, आपसे उनको क्या होने वाली है, इनकम होने वाली है, आप उनके लिए फ्यूचर हैं। तो वो सर्कल चलता रहता है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ देयर चाइल्ड। तो अच्छे समझदार पढ़े लिखे पेरेंट्स जो हैं, वो अपने बच्चे की हेल्थ का और एजुकेशन का पूरा ध्यान करती हैं। दिस क्रिएट्स अ वेरियस साइकिल ऑफ क्रिएटिंग अ बेटर ह्यूमन कैपिटल। अनएजुकेटेड पेरेंट्स जो होते हैं, वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा नहीं समझते, उनको लगता नहीं कि उनके बच्चे की हेल्थ उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होता है, एक विसिशियस साइकिल जो है क्रिएट होता है, और आने वाली जनरेशन क्या होती है, उसके ऊपर जो है अनहेल्दी रह जाती है और अनएजुकेटेड रह जाती है। उसके बाद है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो प्रोडक्शन के अंदर 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टेरिटरी एक्टिविटीज़। पहले हम टेरिटरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो क्या होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ which supports the primary and the secondary activities are called territory activities। अब जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, फाइनेंस है। बैंकिंग मतलब अगर अब इससे पहले हम करेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब ये होती क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होती है, फिर इन दोनों तरह की एक्टिविटीज़ को कौन सपोर्ट करती है, टेरिटरी। जैसे कि अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, जो नेचर से नेचुरल चीज़ जहाँ से प्रोडक्शन होती है नेचुरल वे से, जैसे एग्रीकल्चर है, खेती। अब खेती क्या है, सबसे पहले खेती होगी, खेती के अंदर फसल होगी, फसल को आगे तैयार किया जाएगा दूसरे सामान के अंदर। पोल्ट्री है, पोल्ट्री फार्मिंग है, फिशिंग है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है। अब एनिमल्स को पहले पाला पोसा जाता है, उनसे दूध मिलता है, दूध से क्या होता है, आगे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। वो जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं वो किस में आएंगे, सेकेंडरी एक्टिविटीज में। बट जो इससे पहले जो प्राइमरी है, प्राइमरी के अंदर पहली
लेवल पर, फर्स्ट लेवल पर जो प्रोडक्शन होती है उसको प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहती हैं, जिसके अंदर ये एक्टिविटीज़ आती हैं, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, फार्मिंग। और उसके बाद सेकेंडरी, अब वो जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जो प्रोडक्शन होती है उससे जो आगे सामान तैयार किया जाता है, जैसे मैंने कहा मिल्क से प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्ट खेत के अंदर फसल होती है, जैसे कपास होती है, कपास से आगे कपड़ा कहाँ होता है, इंडस्ट्री में, तो कपड़ा मैन्युफैक्चर होता है। वो जो नेचुरल प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में ट्रांसफ़र होती हैं वो क्या होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और इन दोनों एक्टिविटीज़ को जो टेरिटरी एक्टिविटीज़ है वो जो है इन दोनों तरह की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है। अब टेरिटरी में क्या आता है, मान लो प्राइमरी के अंदर प्रोडक्शन हुई, सेकेंडरी के अंदर उससे मान तैयार किया, तो उसको लास्ट मार्केट तक लाने के लिए भी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, माल तैयार होगा मार्केट तक जाएगा, फाइनेंस है, और तरह तरह की सर्विसेज जितनी भी हैं, टीचर है, क्लर्क है, ये लॉयर हैं, ये सब एक्टिविटीज़ किस में आती हैं, टेरिटरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो हमने ये एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा। और एक एक्टिविटी और क्या है, मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ जो भी प्रोडक्शन होती है, अगर हम पैसा कमाने के उद्देश्य से करते हैं प्रोडक्शन, तो उसको क्या कहती है, मार्केट एक्टिविटीज़। मतलब इनकम के लिए जो है हम मार्केट के अंदर वो एक्टिविटीज़ मार्केट तक पहुंचती हैं, उनको मार्केट एक्टिविटीज़। इसकी अपोजिट नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होंगी, जिसके जो प्रोडक्शन केवल हम अपने लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं, केवल अपनी फैमिली के गुजारे के लिए। जिस तरह से एक किसान केवल खेत के अंदर अपनी फैमिली के गुजारे के लिए ही फसल पैदा करता है, तो वो नॉन मार्केट है, उसका पर्पस पैसा कमाना नहीं है, केवल अपनी फैमिली का गुजारा करना है। एक औरत घर के अंदर काम करती है, वो अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए काम करती है, उसका मतलब पैसा कमाना नहीं है। हाँ, अगर वो कहीं बाहर काम करती है, पैसे के अर्निंग की वजह से करती है, तो फिर वो मार्केट होगी। अगर वो अपनी घर में काम करती है अपनी फैमिली के लिए, देन इट इज़ कॉल्ड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसके अंदर ये बताया गया है कि जिस देश की पॉपुलेशन की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, क्वालिटी मतलब जितनी ज़्यादा अच्छी जो है एजुकेशन होगी, लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि 1000 लोगों के पीछे कितने लोग पढ़े लिखे हैं। जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, लिटरेसी रेट जितना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा जो है पॉपुलेशन की हेल्थ अच्छी होगी, ट्रेंड होगी, तो वो क्वालिटी को डिटरमाइन करती है, क्वालिटी कहलाती है। और इलिटरेट एंड अनहेल्दी पीपल क्या है, अब जो लिटरेसी रेट ज़्यादा है तो देश की इकोनॉमी में क्या है, डेवलपमेंट है। लेकिन इसके अपोजिट अगर इलिटरेट पीपल है, इलिटरेट पॉपुलेशन ज़्यादा है, अनहेल्दी पॉपुलेशन क्या है, तो वो क्या होती है, एक देश के लिए लाइबिलिटी बन जाती है। लाइबिलिटी का मतलब बोझ बन जाती है, वो देश की डेवलपमेंट के अंदर रुकावट होती है। तो लिटरेट और हेल्दी पीपल जो पॉपुलेशन जो है वो एक देश की एसेट का काम करती है, प्रॉपर्टी का काम करती है, वो एक देश के डेवलपमेंट में बेनिफिशियल होती है। बट इलिटरेट एंड अनहेल्दी क्या होती है, वो पॉपुलेशन के लिए बोझ होती है। और हेल्दी और एजुकेटेड पॉपुलेशन, लिटरेट पॉपुलेशन जो है वो देश की जीडीपी के अंदर जो है ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर देश की इनकम को बढ़ाती है। तो ये टॉपिक आपका जो है ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट के अंदर हम करेंगे। ओके, थैंक यू।